परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्याक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स्पर पार्थ भक्त्या लभस्तदन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अव्यक्त है, जो अभी बात हो रही थी अव्यक्त की, कि अव्यक्त से व्यक्त होते हैं भूत। जितना भी प्राणी समुदाय आपको दिखाई देता है हमारे सब तरफ, जो जीव जगत यह जो भाषित हो रहा है, यह अव्यक्त से उत्पन्न होता है। ये अव्यक्त क्या है? यही माया है। इसी को अर्घरानंद जी ने ब्रह्मा के स्थान पर आ गई बुद्धि कहा है। कि जैसे ब्रह्मा होते हैं ना, हम जानते हैं कि वो क्रिएशन करते हैं। तो किससे, कहाँ से क्रिएशन करते हैं? अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति करते हैं। ठीक इसी तरह माया, यही बात माया के संदर्भ में है कि देखिए किसी भी बात को 2-3 तरह से बताया जा सकता है। सेम थिंग है लेकिन अलग अलग। जैसे भगवान ने बताया परा अपरा प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उसी तरह से ब्रह्म और माया, तो एक ही बात के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से उसको विस्तार किया गया है। तो वही माया है जो अव्यक्त है, उससे व्यक्त की उत्पत्ति होती है। और माया को पार कैसे करें, तो कैसे देखें? भगवान कह रहे हैं कि एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों से अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। ये किस अव्यक्त भाव की बात हो रही है? ये ब्रह्म की बात हो रही है कि एक अव्यक्त भाव पहले है जिससे जीव जगत की हम उत्पत्ति देखते हैं। यह भाव क्या है? यह माया है। और इससे भी परे जो अव्यक्त भाव है वह ब्रह्म है। तो अभी तो हमको माया के ही दर्शन नहीं होते, हम समझते हैं कि हमको माया के ही दर्शन नहीं होते, तो उसके पीछे जो अव्यक्त भाव है उसको हम कैसे समझें? तो इसके लिए मूवी का एग्जाम्पल देखिए। क्या होता है कि पिक्चर हॉल में हम देखते हैं कि एक स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है और हमको चलचित्र दिखाई देता है, मूवी दिखाई देती है। अब यदि मूवी हॉल में आप बैठे हैं तो क्या आपको वाइट स्क्रीन दिखाई देती है? वो कभी भी नहीं दिखाई देती, हमेशा हमको चलती हुई पिक्चर दिखाई देती है। अब उस पिक्चर में क्या हो रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है। माया और ब्रह्म में क्या भेद है कि जो ब्रह्म है वह कुछ नहीं करता, वह स्थिर अव्यक्त दोनों है। माया भी अव्यक्त है और ब्रह्म भी अव्यक्त है। लेकिन माया के अंदर हमको क्षर पदार्थ दिखाई देते हैं जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु होती है। मूवी में देखते हैं ना आप, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, चाहे कोई जीवित हो या निर्जीव हो। जैसे यदि पेड़ पत्थर चट्टान होंगे तो वो भी तो आते हैं और जाते हैं, हमेशा तो वहाँ थे नहीं। जब आप पिक्चर हॉल के अंदर गए, मूवी स्टार्ट हुई तो वो भी स्टार्ट हुआ ना, तो उसके पहले वो नहीं था। तो इसी तरह सत्य जगत, जो हमको ये सत्य जगत दिखाई देता है, इसमें भी जो भी हमको दिखाई देता है वो एक समय था जब नहीं था। चाहे आप जीव जगत की बात कर लीजिए, जो जीवित है,
उसकी तो बहुत छोटी आयु होती है, 100 साल 200 साल, किसी किसी की आयु तो एक दिन की होती है, 24 घंटे की होती। तो यदि हम बड़ी आयु को देखें कि ये तो जीव जगत है, ये तो 100-200 साल में समाप्त हो जाता है, आया और चला गया। लेकिन उसके पहले हिमालय पर्वत उसके पहले था, गंगा नदी उसके पहले थी, पहले से चले आ रहे हैं ये 1000 साल 2000 साल। और उससे भी अधिक हम यदि आयु को देखें तो हम कहेंगे कि पृथ्वी उसके पहले थी, ग्रह नक्षत्र उसके पहले थे। कितने पहले थे? करोड़ों वर्ष पहले थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन उसके पहले भी तो कुछ था, वो हमेशा नहीं थे। एक बिग बैंग हुआ और उससे वो प्रकट हुए, जो अब तक की थ्योरी है। तो एक समय था जब ये भी नहीं था। तो ये जो सब कुछ हम देखते हैं, ये एक समय था जब नहीं था, और इसी तरह एक समय आएगा जब ये नहीं होगा। तो उस सब नहीं होने के बीच में जो कुछ है वह प्रकट है, तो वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य क्या होता है? सत्य वह है जो अनचेंजिंग हो, विच नेवर चेंजेस, दैट कैन ओनली बी द ट्रूथ। द ट्रूथ, परम सत्य केवल वही हो सकता है जो अपरिवर्तनीय हो। और मूवी हॉल में हम क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना कि हम आए तो मूवी स्टार्ट हुई और 2 घंटा 3 घंटा के बाद मूवी ख़त्म हो गई। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक एंडिंग पॉइंट था, उसके बीच में मूवी थी। तो हमको पता है कि मूवी इज़ नॉट ट्रू, हम जानते हैं ना कि ये मिथ्या है। ठीक इसी तरह ये जो जगत है, जो जीव जगत हमको दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि परिवर्तनशील है, इसलिए ये सत्य नहीं है। और ये क्या है? इसी को भगवान ने माया कहा है। और माया को भगवान ने क्या कहा है कि इसको पार पाना मुश्किल है। देवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान ने पहले ही कह दिया कि जो मेरी ये माया शक्ति है, ये देवी है, डिवाइन पावर है, और इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। इसको पार नहीं पाया जा सकता, जल्दी इसको पार नहीं पाया जा सकता। तो कैसे पार कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि केवल तुम, एक ही तरीका है कि तुम मुझ पर सरेंडर करो, और तब तुम इसमें सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म होना पड़ता है उसको पार करने के लिए। हम क्या सॉलिड हो गए? कैसे? कि हम जागृतावस्था के अधिकारी हैं, हम उसमें रहते हैं, हम जागृतावस्था में रहते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स। वेदांत के अंदर हम 3 स्टेट्स को देखते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो जो हमारा जीवन है, जो हमारा सोचने समझने, अपने आप को ग्रहण करने का तरीका है, वो है जागृता। जागृत का अभिमानी ऐसा कहा जाता है। कैसे जागृतावस्था? कि जो हमारा ये पंच तत्व का शरीर है, जो हमारा पंच तत्व का जगत है, हम इसी को सत्य मानते हैं और इसी में रहते हैं। तो हम इतने ज़्यादा स्थूल हैं, सॉलिड है ना हम, कि हम सूक्ष्म बन के माया को पार नहीं कर सकते। जैसे यदि आपको सुई में से धागा निकालना है, अब आप ऊन का पूरा बॉल निकालेंगे तो निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? उसको खोल करके उसका पतला थ्रेड निकालना पड़ेगा। अब महीन सुई आप उसमें से ऊन निकाल रहे हैं, तब भी नहीं निकलेगा। तब क्या करना पड़ेगा? उस जो एक बटा हुआ थ्रेड निकला है, उसमें उसके और आपको पतला करके और महीन करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो सूक्ष्म होते जाना पड़ेगा। इन दिस सॉलिड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी यू कैन नॉट पेनिट्रेट। उस माया को पार नहीं कर सकते। तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें? तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि हमको भगवान को पाना है। अभी तो व्यक्त और अव्यक्त, 2 अव्यक्त की बात कर दी भगवान ने कि जो चलचित्र दिख रहा है, तुम तो इसी को सत्य मान रहे हो, लेकिन ये तो अव्यक्त से प्रकट हो रहा है व्यक्त। और जब तुम उस अव्यक्त को जानोगे तो उसके पीछे एक और अव्यक्त है, जो सनातन है, जो मैं हूँ, जो मेरा परम धाम है। तो अभी तो एक ही नहीं मिल रहा था, अब दूसरे की बात कर दी उन्होंने। तो हम सॉलिड से जब सूक्ष्म होते हैं तो हम उस माया को देखते हैं, देवी माया को, कि ये देवी है, ये माया है, ये भगवान की गुणमयी शक्ति है।
और तब वो जब हम सरेंडर करते हैं और अधिक सरेंडर करते हैं वहाँ पर, तब जो माया जो देवी है वही हमको ब्रह्म से मिलाती है कि देखो यही तो, दोनों में अलग नहीं है, द्वैत है नहीं, केवल एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, लेकिन अविद्या के कारण हम उसको कभी दो, कभी तीन और कभी मैनी देखते हैं। तो जब हम प्रयास करते हैं ना उसको पाने के लिए, वो ये मैनी है। जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, देखिए अभी जो टीचिंग चल रही है वो हाईएस्ट काइंड ऑफ टीचिंग चल रही है। भगवान ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म योग है ना ये, तो जो मैनी है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या है, उनको हम कर्म समझ के वो करते हैं कि यही कर्म है और इसी से भगवान की प्राप्ति होती। नो, अर्जुन के जो पहले 6 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न ये भी था, कर्म क्या है? तो भगवान ने कहा कि कर्म क्या है? कर्म वो है जो तुम्हें कर्म बंधन से आजाद करा दे। तो हम जितने कर्म करते हैं वो सारे हम बंधन वाले कर्म करते हैं, आजाद नहीं कराते, वो आपको और फंसाते। कैसे, क्यों फंसाते हैं? क्योंकि हम क्या विभाग करते हैं, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये कर्तव्य कर्म है, ये निकृष्ट कर्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम संस्कारों की बेड़ियों में बंधे हैं कि हमको एक चीज़ गंदगी लगती है, एक चीज़ हमको पवित्र लगती है। कि यदि तुरंत उगा हुआ खिला हुआ पुष्प है पेड़ के ऊपर, तो हम वो तोड़ करके भगवान को चढ़ाना चाहते हैं कि ये पुष्प श्रद्धा का पात्र है, ये पवित्र है, सुगंधित है। और यदि मिट्टी में कुचला हुआ है तो वो हमको ठीक नहीं लगता कि नहीं, इसको नहीं चढ़ाया जा सकता। तो किसकी भेद भरी दृष्टि है हमारी। तो हम कर्मों के, हम जगत के बीच भेद कर रहे हैं, हम उसकी वस्तुओं के बीच भेद कर रहे हैं, हम क्रियाओं के बीच भेद कर रहे हैं, हम व्यक्तियों के बीच भेद कर रहे हैं, हम हर आकार को उसके गुण धर्म के आधार पर देख रहे हैं। हम कैसे इस माया को भी जान सकते हैं? हमारी तो भेद वाली दृष्टि है कि ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये जड़ है, कितना भेद है। हर पत्ते का अलग अलग रूप और आकार है। बहुसंख्य वाली बुद्धि, बहुसंख्या वाली। तो इस सब के अंदर ये जो अलग अलग रूप, आकार, प्रकार हमको दिखाई दे रहे हैं, इस सब के अंदर वो सार रूप में निहित वो कौन है, वो कौन चित्रकार है, ये देखना पड़ेगा। तो पहले जब हमारी दृष्टि देखने का प्रयास करती है तो वो माया दिखाई देती है। सोचते ना कि माया क्या है, माया क्या है, माया क्या है? माया ही है, वह विद्या कह लीजिए उसको। यदि हम उसको अनेक शाखाओं को हम अपनी प्रगति मानते हैं, यही होता है। इस संसार में जितनी अधिक शाखाएं हम उत्पन्न कर लें उसी को हम सक्सेस मानते हैं। जितना अधिक हम हमारी उपाधियाँ इकट्ठी कर लें, जितने अधिक हम अवार्ड्स इकट्ठे कर लें, जितना अधिक धन इकट्ठा कर लें, संपत्ति इकट्ठा कर लें, इसी को तो हम सक्सेस मानते हैं। बट ये तो भगवान कह रहे हैं जितनी शाखाएं तुम्हारे, रावण के 10 सिर है ना, राम के तो एक ही था। तो जितना अधिक जिसको हम सक्सेस मानते हैं वो आध्यात्मिक फेलियर है। इट्स नॉट दैट कि यदि जो आपने आध्यात्मिक अचीवमेंट कर लिया तो यदि जो जीवन मुक्ता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पास धन संपत्ति नहीं होगी। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, श्री, धन, यश, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 जो क्वालिटीज़ कह लीजिए। हालांकि भगवान की क्वालिटीज़ नहीं होती, बट समझने के लिए एक बार के लिए उसको गुण समझ लीजिए, ये 6 होते हैं। तो जैसे राजा जनक थे, वो क्या थे? जीवन मुक्ता। लेकिन राजा थे ना, धन संपत्ति अनंत थी, अपार थी उनके पास। लेकिन क्या फर्क है कि उसका उससे अटैचमेंट नहीं है, संबंध नहीं है, मैं और मेरा का संबंध नहीं है, वह है जीवन मुक्ता। तो इस धन संपत्ति को नकार करके उस सत्ता के साथ एकाकार हो जाना, तब माया के पार गया जाता है। तो देखा ना, ब्रह्म और माया के बीच क्या अंतर आ रहा है कि माया प्रकट करती है और जो प्रकट होगा तो वो अप्रकट भी होगा, आता है जाता है।
क्षण भंगुरता है उसके अंदर, कुछ भी निश्चित नहीं है, नियत नहीं है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षण होता है। जैसे मूवी का ध्यान करिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पर यदि मूवी का ध्यान करेंगे एग्जाम्पल का तो समझ में आ जाएगा कि कैसे चलचित्र के अंदर सब कुछ आता जाता है, एक कहानी बनती खत्म हो जाती है, फिर दूसरी कहानी बनती खत्म हो जाती, इन द सेम वे। लेकिन जो स्क्रीन है वो कब दिखाई देगी? जब ये चलचित्र बंद हो जाएगा। तो उसके लिए इसके पार जाना पड़ेगा। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ, मेरा धाम क्या है कि ये जो सब कुछ चर अचर तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है, ये जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी जो नष्ट नहीं होता वह मैं हूँ। कि जब ये सब कुछ है तब भी मैं हूँ, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं हूँ। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त और अक्षर, ये दो भगवान ने बताए कि मैं अव्यक्त हूँ, मुझे तुम व्यक्त नहीं देख सकते, जो तुम व्यक्त रूप में देख रहे हो वो सब का सब क्या है? माया। तो मैं क्या हूँ? मैं अव्यक्त हूँ और मैं अक्षर हूँ, मेरा शर नहीं है, मेरे अंदर क्षरो भाव नहीं है। जो क्षरो भाव जिसने भी ले रखा है वो सब का सब माया के अधीन है। और इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब का सब शर भाव में लिए हुए। और जो भी कुछ हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं इंद्रियों के द्वारा, जो कुछ भी ग्राह्य है वह सब कुछ व्यक्त के अंदर आता है। तो ना तो हम उसको इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, मैं कह दूं और आप सुन लें, नॉट पॉसिबल। तो आप उसको अनुभव कर लें ध्यान के समय, नॉट पॉसिबल। आप उसको पढ़ करके समझ जाएं शास्त्रों के द्वारा, अच्छी किताबों के द्वारा, नॉट पॉसिबल। छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, श्रवण नहीं कर सकते, उसे किसी रूप में हम ग्राह्य नहीं कर सकते, बुद्धि की क्षमता नहीं उसको पाने की, तो तुम्हें भगवान हम जाने कैसे? तो भगवान कहते हैं पुरुष स परः पार्थ, वह जो पुरुष है, या मैं जो पुरुष हूँ, भगवान कह रहे हैं ना, तो मैं जो पुरुष हूँ वह परम है। वह एक पुरुष क्यों कहा? जो शरीर रूपी पुर के अंदर निवास करे वह पुरुष। तो हमारे ही अंदर वह निवास करता है। कौन? जो परम परमात्मा है वह। अब क्या है, जीव पूछ रहा है ना कि भगवान तुम्हें कैसे प्राप्त करूं? तो भगवान तो कह रहे हैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि तुम तो मेरे ही अंश हो, तुमको मुझे प्राप्त क्या करना है? हम और तुम तो कभी अलग ही नहीं हुए। तब क्या होता है, जीव के हाथ जोड़ देता है कि प्रभु नहीं समझ में आ रहा, अपनी माया समेटिए। नारद मुनि ने कहा था ना भगवान से, विष्णु से, कि मुझे आपकी माया को जानना है। तो भगवान कृष्ण ने, कभी कहीं कृष्ण मिलता है उस स्टोरी में, कहीं विष्णु मिलता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ और मांग लो नारद। तो नारद ने कहा नहीं भगवान, आपके साथ तो मैं हूँ ही, तो और मैं मांगू क्या? पर मैंने सुना है कि आपकी माया अपरंपार है, तो मुझे आपकी माया समझाइए क्या है। तो भगवान ने कहा अच्छा नहीं मानते हो तो फिर मुझे एक गिलास पानी ला दो, मुझे बड़ी प्यास लगी। तो नारद मुनि गए जल लाने के लिए। जल लाने गए तो एक कुआं मिला उनको। कुआं के पास पानी निकालने लगे तो कुछ औरतें थी वहाँ पर, और एक बड़ी लावण्यमयी स्त्री थी जिसको देख करके नारद मुनि को उसके ऊपर प्रेम हो गया। दोनों ने बातें की आपस में, एक दूसरे को पसंद करने लगे, और नारद मुनि उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया, गृहस्थी हो गई उनकी। उनका नारद मुनि के ससुर का देहांत हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी थी नारद मुनि के दान कर दी, उनको दे दी। उनके बच्चे हो गए और सुखी गृहस्थ जीवन चल रहा था। तो कहते हैं 3 बच्चे हुए उनके। फिर क्या हुआ कि एक दिन बहुत कस के प्रलय की तरह से बाढ़ आ गई
और सब कुछ डूब गया उसके अंदर, घर खेत खलिहान सब जो उन्होंने कमाया था सब। अब नारद मुनि ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों को पकड़ा, अपनी स्त्री को पकड़ा, उसमें तैर रहे थे, किसी तरह उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। बच्चों को कंधे पे बिठाया, स्त्री को एक हाथ से पकड़ा, दो बच्चों को एक दूसरे हाथ से, पर जल प्रवाह इतना तेज था कि वो उनको पकड़ नहीं पाए। और पहले एक बच्चा छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर स्त्री भी छूट गई, सब मर गए और केवल नारद मुनि बचे। वो किनारे तो लग गए, लेकिन वो जोर जोर से चित्कार करे, ये क्या हो गया मेरे संग। तो इतने में देखते हैं कि पास में एक चरणों की आवाज़ आई। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो बड़े सुंदर चरण दिखाई दिए। ऊपर दिखा तो भगवान खड़े कह रहे थे, मेरा पानी कहाँ है नारद, मैं कब से प्यासा खड़ा हूँ। अब नारद मुनि सब तरफ देखें तो न जल प्रवाह, न कुछ कुटी, न कुछ और। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले कि समझ में आ गई माया, नहीं चाहिए और नहीं जानना। तो ये माया है कि जिसके अंदर जब चला जाता है तो कितना ही, अब नारद मुनि के अंदर तो भगवान का नाम चलता रहता है सदा, वो भी जब माया के बस में आ जाते हैं तो हम कैसे उससे पार निकलें। तो भगवान कहते हैं कि केवल और केवल मेरी शरण तुमको पार निकाल सकती है। देखिए भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है, योग शास्त्र है भगवत गीता, लेकिन एक अंडरलाइन भक्ति सभी अध्याय में मिलती है। और ऊंची ऊंची बात कह करके भगवान लास्ट में कह देते हैं कि मेरा भक्त मुझे पा लेता है। तो यदि इतनी ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती और इतने शास्त्र हम कहाँ पढ़ ले, तो अब जीवन के इस मोड़ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर कहते हैं अब इस मोड़ पे हम पहुँच गए तो कैसे। तो शंकराचार्य ने कहा था ना कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकुरुन करणे। व्याकरण रक्षा नहीं करेगी तुम्हारी, जो सिद्धांत या तुम पढ़ आए हो, सीख आए हो, या जो तुम्हें सीखने हैं वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। क्या रक्षा करेगा? गोविंद का नाम रक्षा करेगा। तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा। वो भी ऐसे नहीं कि आप बस मुंह से गोविंद गोविंद कर रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं और सैकड़ों कॉपियां भर डाली, लेकिन आपका मन, आपका ध्यान किधर है? वो तो जगत की तरफ है तो जगत मिलेगा, और भगवान की तरफ है तो भगवान मिलेंगे। सीधी बात, जो आप चाहते हैं आपको वही तो मिलेगा। वो तो तैयार खड़ा है देने, ना दे ही रहा है दोनों हाथों से। आपने जगत मांगा तो जगत दे रहा है। आपने, भगवान कहते हैं तुमने मुझे मांगा ही कब? तुमने स्वास्थ्य मांगा, तुमने परिवार मांगा, तुमने धन संपत्ति मांगी, तुमने परलोक सुधारने की बात करी, तुमने अगला जन्म अच्छा चाहा, तुमने अपने जीवन को सफल करना चाहा, तुमने मुझे कब मांगा? तो भगवान कहते हैं पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभस्ततन अनन्यया। वह परम पुरुष, हे पार्थ, प्रथा पुत्र पार्थ, जो नामों से भगवान ने संबोधन किया है अर्जुन को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगह पर वो बताते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तो जहाँ पार्थ कहा जाता है अधिकतर, तो कुंती पुत्र है ना पार्थ, कुंत भाले की नोक को कहते हैं, कि इस तरह जो सूक्ष्म हो जाए उसका पुत्र, उससे जना हुआ पुत्र, कि इतना नुकीला कि उसका भी पुत्र वह पार्थ। क्यों? क्योंकि साधना के लिए, ध्यान के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, नुकीला, वन पॉइंटेड। तो पार्थ कौन प्राप्त करेगा मुझे? अनन्य भक्ति। कैसी भक्ति से? पुरुष स परः पार्थ। तो उस परम पुरुष को, जो उस अव्यक्त से भी परे है, जिसमें से यह अव्यक्त प्रकट हो रहा है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अनन्य भक्ति के द्वारा। यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, कि अनन्य भक्ति के द्वारा नित्य मेरा स्मरण करो और तब तुम मुझे पा सकते हो। अब देखिए अनन्य भक्ति को भगवान ने पूरी भगवत गीता में कैसे बार बार कहा है।
मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते युक्त तमामता। कि जो जो सब कुछ जिन्होंने मुझ पर अर्पण कर दिया, केवल वही मुझे पा सकते हैं। बुद्धि मुझ पर आश्रित हो, तुम्हारे शरण कहाँ हो वो भी मुझ पर हो, और केवल मुझ पर हो। ऐसे नहीं कि एक बार श्रीधर स्वामी बगीचे में ठहर रहे थे, राजा के यहाँ उनको काम मिला था। श्रीधर स्वामी, उनका लंबा स्टोरी है पर कट शॉर्ट में सुनाती हूँ कि वो राजा के यहाँ, राजा ने उनको अपने यहाँ रख लिया था। अब राजा के बगीचे में घूम रहे थे और उनके मन में विचार आया कि राजा को प्रसन्न रखना जरूरी है। कल को राजा नाराज हो गया तो मुझे तो निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, उनका और कोई था नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे विचार करते हुए वो घूम रहे थे कि हे प्रभु, मुझे देखिए, जो भगवान का सच्चा उपासक होता है ना, उसको फ्रीडम चाहिए होता है। अब किसी पे आश्रित होना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मन में होता है ना कि ये चला जाएगा तो कहाँ जाऊँगा, तो फिर उसको प्रसन्न करने का काम करें कि भगवान को प्रसन्न करें। तो श्रीधर स्वामी ने प्रार्थना की भगवान से। अब देखते क्या है कि एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें से हवा चली और चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा एकदम नीचे गिर गया, और वो क्या होगा उसका, वो मर जाएगा। इतने में देखते हैं कि 2 मक्खियाँ लड़ते हुए आईं, और लड़ते लड़ते उसकी इधर चिड़िया के बच्चे की चोंच खुली, और वो दोनों लड़ते लड़ते मक्खियाँ उसके मुंह में प्रवेश कर गई। तब अचानक उनको जैसे चेता हो गया, ये कौन करने वाला है, कोई नहीं करने वाला, ये तो सब प्रभु की रची हुई माया है जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित है। व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूँ, वह किसी पे आश्रित होता है। तो अब यहाँ 2 आश्रय हो गए ना, कि एक तो आश्रय भगवान का लिया कि हाँ हम उसको मानते हैं तो हमारा आश्रय भगवान का है, लेकिन अभी तो हमको राजा पैसे दे रहा है ना, वो रख रहा है, स्थान तो वो दे रहा है। तो ये 2 के बीच में घूमता रहता है। लेकिन श्रीधर स्वामी को उस समय जागृति हो गई, वो समझ गए कि नहीं, आश्रय केवल और केवल उस प्रभु का है, बाकी सब कुछ तो उसकी रची हुई लीला है। सब कुछ निर्धारित है पहले से, अब कोई कुछ नहीं करता। तो हाईएस्ट ऑर्डर की टीचिंग यही है कि केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए जो कुछ भी ये जगत के अंदर हो रहा है, यह सब कुछ हो रहा है केवल लीला है। किस तरह, जैसे मूवी हॉल में पिक्चर चलती है कि उसके अंदर आपके करने से कुछ नहीं होता, दैट इज प्री डिसाइडेड, प्री प्लान्ड, प्री प्रोजेक्टेड। इन द सेम वे हमको लगता है हम कर रहे हैं। जैसे भगवान ने क्या कहा, ये न सर्वमिदं ततम, कि यह सब कुछ मुझसे ओतप्रोत है। और बार बार कहा, एक बार नहीं कहा ये बात, उन्होंने बार बार कहा कि सूत्र जैसे मणियाँ गुथी रहती हैं, उस तरह से ये सब कुछ मुझ में गुथा हुआ है, मैं उस सूत्र के रूप में विद्यमान हूँ। तो यह संसार, समस्त जगत, इसके अंदर मैं व्याप्त हूँ और इसको मैं कवर भी की हूँ। जैसे एनवलप्ड होता है ना, किसी चीज़ को आप ऊपर से ढक लेते, जैसे नारियल का खोल ऊपर से कवर्ड होता है, अंदर गिरी होती, तो इस तरह भी मैं हूँ और उसके अंदर भी पेनिट्रेटेड हूँ, कि सब जगह, कि जैसे सूत वस्त्र के अंदर पूरे में पेनिट्रेटेड है, इस तरह भी मैं हूँ। तो ये न सर्वमिदं ततम। कहीं भगवान कहते हैं कि यह संसार मुझसे व्याप्त है, कहीं कहते हैं मैं इस संसार से व्याप्त हूँ। तो दोनों तरह से, और इसका ओरिजिन भी मैं हूँ, कारण रूप में मैं विद्यमान हूँ। जैसे कार्य और कारण का संबंध होता है कि कार्य जो है वो कारण के अंदर निहित होता है। जैसे दही है तो अचानक नहीं प्रकट हो गया, वह दूध के अंदर पहले से था। कि यदि आपने बिलोया और उसमें मक्खन निकला तो मक्खन क्या बाहर से आया? नहीं, उसके अंदर पहले से था। तो ये जो कार्य है, जो उत्पत्ति है, वो कारण के अंदर पहले से विद्यमान है। इसी तरह से ये संपूर्ण जगत उस प्रभु के अंदर, उस विराट के अंदर, उस अनंत के अंदर पहले से विद्यमान है। लेकिन क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी भोग दृष्टि होती है। कि जैसे किसी ने कहा कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो ज्ञानी योगी हैं,
हमारे अंदर ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है। तो क्या हो गया, अब वो ज्ञान का भोगी है, वो योगी नहीं है, वो भोगी है किसका, ज्ञान का। तो ज्ञान भी भोग का कारण हो सकता है। किसी ने कहा कि हमारे अंदर भक्ति बहुत है, हम भगवान को प्रेम करते हैं, हम उसका सारा दिन नाम लेते हैं, हम जप करते हैं। अब वो क्या, भक्ति का भोगी हो गया। वो योगी नहीं हुआ, वो भक्ति का भोगी हो गया, क्योंकि वो भक्ति का भोग कर रहा है, भगवान के नाम का भी भोग कर रहा है। किसी ने कह दिया कि हम योग करते हैं, हम श्वासों की साधना करते हैं, हम दिन में 4 घंटा रोज योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो अब क्या हो गया, वह योग का योग भोगी हो गया। तो हम भोगी की दृष्टि रखते हैं, जब योगी की दृष्टि रखेंगे तो यह सब कुछ अलग और हम अलग। हम कौन, एको हम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब अलग कैसे हो गए, फिर 2 हो गए नहीं, अलग होकर के एक हो गए। कैसे कि जैसे समुद्र में तरंग, तो एक बात हुई कि तरंग, लगता है कि तरंग कौन है, ये तो जीव है और समुद्र जो है वह परमात्मा है। लेकिन तरंग ही समुद्र है, तो तरंग क्या है, तरंग परमात्मा है और समुद्र जीव है। ये कह दे तो क्या गलत है, ये भी सही है। कि घट के अंदर एक आकाश है, तो घट ने एक आकृति बना दी और उसको कहा कि घटाकाश। लेकिन जो घट है उसका आश्रय क्या, उसका आश्रय भी तो आकाश ही है। तो यदि घट टूट जाए तो घटाकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है, नहीं, वह पहले से एक ही है। जो घट है वह मिथ्या है, जो आकाश है वह तो सत्य है, वो पहले से था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो मिथ्या क्या है इसमें, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत है उसका भाव नहीं है, घट नहीं है, शरीर नहीं है, यह जगत से संसार नहीं है, मैं और मेरा का भाव नहीं है, ये सब असत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो और सत्य जो है, जो सदा है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, उसका अभाव नहीं है। दैट इज एवरीवेयर। जैसे हम यदि 2 ये उंगलियां दिखाते हैं तो ये उंगली यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म हो गई। अब इन दोनों के बीच में उंगली नहीं है, तो क्या है, ये उंगलियां क्या हुई, ये असत, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये इसका आरंभ है और इसका अंत है। लेकिन इसके बीच का जो गैप है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसके अंदर भी है। हमारे अंदर भी आकाश है, हमारे बाहर भी आकाश है, इट्स एवरीवेयर। तो यही भगवान बता रहे हैं, ये न सर्वमिदं ततम, कि सब कुछ के अंदर पेनिट्रेटेड, ओतप्रोत कौन है, वह मैं हूं। हम अपने अहम की सत्ता को इतना प्रकट करके रखते हैं, छोटे से अहम को, कि हम भगवान के अहम को देख नहीं पाते। तो जब ये कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तो लगता है कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। अपनी सीमितता का तुरंत एहसास होता है कि आई एम सो लिमिटेड। हम तो 100 किलो भी उठा नहीं सकते हाथ से, तो कैसे हम ब्रह्म हो सकते हैं। तो इस अहम की सत्ता को बड़ा करना पड़ेगा, विराट के साथ जोड़ना पड़ेगा, उस सत्ता के साथ जोड़ना पड़ेगा। अपने आप को बूंद समझ करके हम सागर को अलग कर देते हैं। तो बूंद का जो आकार है, जैसे ही वो आकार टूटेगा वैसे ही क्या है, बूंद में था ही क्या, पहले भी सागर ही तो था। केवल उस आकार ने उसकी परिधि को सीमित कर दिया, लेकिन बूंद क्या उस सीमितता को एंजॉय कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा एंजॉयमेंट विद दिस जगत। हम इससे ले रहे हैं, गिव एंड टेक का साइकिल चला रहे हैं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, बस यही भाव। जैसे ही इससे ऊपर आते हैं वैसे ही वह सत्य सर्वत्र हो जाता है।
तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा वसुदेव सर्वम। ये कहकर के उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि केवल और केवल भगवान ही सर्वत्र हैं। तो सर्वत्र क्या है? एक एक श्लोक में कहते हैं ना, एक श्लोक भी यदि अंदर उतर गया तो तो वसुदेव सर्वम। अब सर्वत्र क्या है, सर्वम क्या है? वह संसार है। लेकिन उसको, उसके अंदर उस वसुदेव को देखना, यही दृष्टि होनी चाहिए। सर्वत्र यदि हम उसी के दर्शन करें, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तब और केवल तब हमारी बुद्धि भगवान को जानेगी। हमारी बुद्धि, हमारे हृदय में भगवान है ना। भगवान ने कहा ना कि तुम्हारे हृदय में मेरा स्थान है, और कहीं स्थान नहीं है। कहाँ स्थान है? तुम्हारे हृदय में स्थान है। तो हृदय में कौन है? जो श्रद्धावान बुद्धि है, वो हृदय में स्थित है। तो तभी वो जानेगी, जैसे सब तरफ उसको देख रही है। कैसे? कि हमारे कार्य में नारायण हो, हमारे व्यवहार में नारायण हो, हमारी बुद्धि में नारायण हो, हमारे मन में नारायण हो, हमारे शब्दों में नारायण हो, हमारे श्वास में नारायण हो, तब उसका प्राकट्य होता है जीवन में। और तब आप कह सकते हैं कि जीवन सफल हो गया। क्योंकि जीवन और मोक्ष अलग अलग नहीं है। हम उसको, हमारी सोच उसको अलग अलग बनाती है। क्योंकि हमको लगता है कि जीवन हमारा 80, 90 या 100 साल का है, लेकिन मोक्ष अनंत है। पर यदि जीवन ही अनंत है, जीवन ही वासुदेव है, तो और कुछ बचा ही नहीं ना। अलग से कुछ रखा हुआ विषय नहीं है मोक्ष की जिसको प्राप्त करना है। दैट इज हियर एंड नाउ।